बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा है कि इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले बलोचों के मुतालबात समझ से बाहर हैं। कोई रियासत अपने इदारे से दस्तबरदार नहीं हो सकती। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जान अचकज़ई ने कहा कि मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पर निकले। बुज़दिल दुश्मन ने लॉन्ग मार्च में ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया। लॉन्ग मार्च की सुरखेल बदनामे ज़माना दहशतगर्द गफ़ार लागू की बेटी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तुर्बत और जमरान में पाकिस्तानी फौज पर हमले करके कम से कम 2 फौजी हलाक और 9 को जख्मी कर दिया है, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। बलोच यकजहती कौंसिल जो है वो तेजी से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है। इस साइड पे इलेक्शन भी होने हैं और अगर ये आके सड़कों पे बैठ के तो इलेक्शंस का क्या बनेगा। अब आपका क्या ख्याल है, कौन लोग हैं इनके पीछे, क्या मुतालबात हैं इनके और क्या मुतालबात इनके जायज हैं या नाजायज हैं? आपको बता दें, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों की हत्या हो गई है। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है। तो बलूचिस्तान वाले एक तरफ तो इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब कोई शांति से झंडा लेकर के, जब कोई शांति से मोमबत्तियां लेकर के प्रोटेस्ट करता है, कराची में करे, इस्लामाबाद में करे, या फिर बलोच जो है आप देखिए दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के बाहर, वहाँ वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जगह जगह करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बात करें तो वहाँ पर जब प्रोटेस्ट करते हैं शांति से तो पाकिस्तानी फौज उसको कुचलने का काम करती है। तो वो बलूचिस्तान की लीडर्स को मरवाते हैं, महिला लीडर को भी मरवाने में इनको कोई वो नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जब उसमें से कुछ लोग, जिनके लोग मिसिंग पर्सन में हो गए, जिनके कुछ लोगों को उठा ले गए पाकिस्तानी फौज, उनमें से कुछ लोग जब BLA बनाते हैं, BLF बनाते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच टाइगर्स, अलग अलग प्रकार के जो है संगठन बनाते हैं, उसमें साफ तौर पर जो है बंदूक की भाषा में बात करते हैं, तब इन लोगों को समझ में नहीं आता। तब ये लोग कांपे फिरते हैं। यानी कि जब तक कोई शांति से बात करे तब तक उसको मर्डर कर दो, मार दो, जब कोई उस पर आ जाए तब फिर खुद भागे फिरो। पर्सन्स BLA के दहशतगर्द हैं, क्योंकि या वो पहाड़ों में हैं या वो भारत के ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल कर रहे हैं। दहशतगर्दों की जानिब से औरतों को आगे करके रियासत पर दबाव डालना इसी दहशतगर्दी का दूसरा रुख है। ये दहशतगर्द तंजीमें हथियार बंद होकर रियासत पाकिस्तान से हालत जंग में हैं और ये जंग वो कभी नहीं जीत पाएंगे। चंद मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पे तुर्बत से निकले, एक एजेंडे के तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पे जब एहतजाज होता है तो हम बड़े लोडेड लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जी जेनोसाइड हो गया, जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, जो जहां पे भी जायज मुतालबात हो वो जरूर सारी बातें पेश किया जाना चाहिए। लेकिन असल मकसद ये है कि ये जो यकजहती कमेटी है, एक बलाच मौला बख्श एक मिलिटेंट थे जिनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो लेके जा रहा था, तो रास्ते में BLA के दहशतगर्दों ने हमला किया, उनके पास वगैरह कोई मटीरियल था तो वो एक्सप्लोर कर गए। उसके बाद इन्होंने जी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप उसको पॉलिटिसाइज करें, आप अपना मसले का हल नहीं चाहते, आप सियासत करना चाहते हैं। आपके वालिद साहब जो है वो एक दहशतगर्द जमात को हेड करते रहे हैं। फिर ये है कि आपने ये जो बलोच यकजहती कौंसिल बना ली, जरूर बनाए, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, आपका हक है। आप MBBS डॉक्टर थी, आपका काम है कि आपको अच्छी भली जॉब थी, नौकरी थी, सारा कुछ आपने उसको भी कुर्बान कर दिया और आप समझती हैं कि बलोचिस्तान के हकूक के लिए आवाज बुलंद करनी जरूर करें। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इसमें इतना आता है कि क्या ये ऐसे तो नहीं है जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप है, ये उनका एक मीडिया विंग के तौर पे सामने आ गए हैं? क्योंकि हमें इन चीजों की समझ है कि जो इसमें सिर्फ ये नहीं, जो समीउद्दीन बलोच हैं वो भी एक एक्टिव मेंबर हैं इसके, वो भी उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो उनके जो वालिद साहब थे वो भी एक दहशतगर्द जमात के जो है वो रुकन थे। सो क्वेश्चन ये आता है कि जरूर प्रोटेस्ट करें, जरूर अपनी बात करें, पाकिस्तान मीडिया आजाद है। देखिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ रहेंगे कि जो जेनोसाइड हो रहा है, भाई जेनोसाइड तो गजा में हो रहा है, कश्मीर से आवाजें नहीं आ रही, आपको तो हकूक मिले हुए हैं, पंजाब के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को हकूक मिले हुए हैं। लेकिन हम सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई वो दहशतगर्द जो फॉर एग्जांपल आज जो वो सरफराज जिन्होंने सरेंडर किया है,
चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि वो बंदा 70 लोगों के साथ पहाड़ों पे चढ़ा, कोयटा में आप कहें जी वो मिसिंग पर्सन है, तुर्बत में आपके बैठ के जी वो मिसिंग पर्सन है, इनकी फैमिली मेंबर जो है वो दहशतगर्द जमातों के मेंबर रहे हैं। मुझे ऐसे खदशा ये है कि ये उनका एक पॉलिटिकल मीडिया विंग बन रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ठीक है कुछ लोग हमारे पहाड़ों पे लड़ते रहे, कुछ लोग जो है वो प्रेशर डालें, मीडिया का इस्तेमाल करें और अपना जो सॉफ्ट फेज है जी देखें जी ये तो एक मिडिल क्लास है। देखिए अभी इलेक्शन होने वाले, आपका काम है इलेक्शन लड़ें, आप जाएं बलूचिस्तान की असेंबली में आवाज बुलंद करें, आप पाकिस्तान की सरकार से बात करें, आप चीफ जस्टिस से बात करें, लेकिन पॉलिटिसाइज करना और हीरो बनना वो भी बन जाएं। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, पिशावर से आते रहे हैं, कराची से आते रहे हैं, लाहौर से आते रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आप जरूर आए इस्लामाबाद, आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अगर आप ये कहें जी हमारे साथ जेनोसाइड हो रहा है, आप कहें जी कि हमारे साथ तो सबसे बड़ी इंसानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान है, वहां पहुंच चुके हैं लेकिन उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा, वहां पे उनको रोका हुआ है। देखिए उनको आने देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आए अपना डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमें इस चीज में भी देखना है कि क्या इनमें से कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मीडिया विंग चला रहे हैं। ये जैसे आज फॉर एग्जांपल हम बलूचिस्तान की मिसाल दे रहे हैं सरफराज की कि उसने सरेंडर किया है। अफगानिस्तान ने आपका तोरकम बॉर्डर बंद कर दिया, उन्होंने कहा न ट्रेड न ट्रैवल, तो एक ही हल है, बंद कर दिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर। इनकी जरा चीखें तो निकालें यार, कोई थोड़ा सा शोट तो डालें, कोई थोड़ा जिहा पैरों ते भार पाओ। 75 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 50 साल ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। हमने क्या कहा है इनको? कोई आप भी कोई पाकिस्तानी नेशनलिज्म रखो, कोई तुसी भी कोई गल कोई इंज दी ना करो साडे नाल, सानू इंज ते ना मारो जिन सानू इस तरह ते ना साडे ना करो यार। क्या क़यामत आ जाएगी? मुझे इस क़यामत की समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करने से क्या क़यामत आ जाएगी। सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर, सिक्योरिटी लेटर, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म, ये है टोटल हमारी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक। और क्या ताल्लुक है हमारा अफगानिस्तान के साथ? हम तो ये सवाल भी नहीं कर सकते कि यार, मैं तो कहता हूं कि एटलीस्ट कच्चा चिट्ठा खोला जाए हमारा 75 साल का अफगानिस्तान से। फ्रॉम द डे वन व्हेन द अफगान्स डिडंट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, व्हेन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको याद है? आप जाएं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की किताबें पढ़ें, अब्दुल सत्तार की किताब पढ़ें, द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अंडर मुशर्रफ एरा, जिसने ये लिखा, उसने कहा तालिबान अफगानिस्तान ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन्होंने कहा खालिस्तान नहीं मानते, जाओ पाजो। अटैक टीटीपी के हवाले से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अटैक टीटीपी ने करवाया। और जो टीटीपी का अटैक है वो एक ऐसे टाइम पे आया जब पाकिस्तान ने डिमांड किया कि उन आतंकवादियों को हैंड ओवर किया जाए हमें जिन आतंकवादियों ने पहले हमला किया था। बाहर ये बर्फ के सीजन में अटैक्स रुक नहीं रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इन अटैक्स को रोकना। पाकिस्तान की आर्मी उन ठंडे इलाकों में जाके लड़ने के मूड में नहीं है, हौसले पस्त हैं आर्मी के, और मैं ये बोलूंगा कि हौसले पस्त हैं आर्मी के। और ऐसा ये जो 2 अटैक्स हुए आज, इन 2 अटैक्स से एक चीज क्लैरिटी है कि अमेरिका में बैठे हैं इनके आर्मी चीफ। तो एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर बलोचों का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें एक बड़ी बलोच क्रांतिकारी महिला का जो है पाकिस्तानी फौज द्वारा कत्ल किया गया, साफ तौर पर मर्डर है। इसके बारे में आज इंटरनेशनल मीडिया बात भी कर रहा है। आज पाकिस्तानी फौज की किरकिरी भी हो रही है विश्व भर में कि एक तरफ आपके यहाँ प्रोटेस्ट होने के लिए कुछ एक कम्युनिटी आती है, उस कम्युनिटी के लोग हर तरफ प्रोटेस्ट करते हैं। मैंने एक चीज देखी है, जो बलोच हैं उनके अंदर कबीले हैं, उनके अंदर कई सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं। अमीरी गरीबी का फर्क तो हर कम्युनिटी में होता है, कई सारे और एथनिसिटीज और छोटे छोटे पॉकेट्स का कल्चर लोग, तो हर कबीले का कल्चर अपने आप में अलग है। मगर इतना कबीलावाद होने के बाद भी, इतना अमीर गरीब का फर्क होने के बाद भी, आप कहीं कभी अगर आप किसी बलोच स्टूडेंट से मिलेंगे दुनिया के किसी कोने में, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, जो कि अच्छा खासा संपन्न है तभी वहाँ जाके पढ़ भी पा रहा है, उसके अंदर भी उतनी ही बलूचिस्तान की आज़ादी की जो है वो आग है, उतनी उसके मन में वो सपना है कि बलूचिस्तान कभी न कभी आज़ाद होगा। और एक जो गरीब व्यक्ति है, आप देखिए कराची में, इस्लामाबाद में अक्सर कुछ ऐसे इलाके फिक्स हो गए हैं जहाँ पर 365 के 365 दिन सड़क किनारे लोग, नाले किनारे, सड़क किनारे, फुटपाथ पे बिल्कुल न्यूनतम सुविधाओं में लोग जो है वो बड़ी भीड़ में डेरा डाल रहते हैं। क्यों? इशू है मिसिंग पर्सन का, उनके किसी का
भाई उठा लिया गया, किसी का पिता उठा लिया गया, किसी का कोई मिसिंग पर्सन इतना ज़्यादा बड़ा इशू है बलूचिस्तान में कि वहाँ पे लोग उनके जो लोग उठा लिए, जो किडनैप कर लिए गए, उनके रिश्तेदार अक्सर वहाँ पे बैठ के न्याय की मांग करते हैं। एक भी जिहादी नहीं बना, एक ने भी बम फोड़ने का नहीं किया, एक ने कुछ भी नहीं किया, शांति से प्ले कार्ड लेके बैठते हैं। वो जिस पाकिस्तानी फौज को गवारा नहीं होती। कुछ लोगों ने इन्हीं का जो सिखाया हुआ चूरन था, वो कुछ लोग इतने ज़्यादा जो है वो अपने एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने BLF जैसे संगठन बनाए, और वो संगठन जब इनकी पिटाई करते हैं, जब इनकी धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे तैसे करते हैं, तब इनको समझ में आता है कि कितनी इनकी मजबूत पकड़ जमीन पर रह गई है।